ऑल राइट, सो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैक टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, और जितने भी बिगिनर्स हो चाहे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, उसको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एज अ बिगिनर, मोस्टली बिगिनर्स लोग ये सोचते हैं कि अब अब तो क्या ही करना, स्टार्टिंग के 1 वीक करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी हालांकि उन्हें तो करना ही चाहिए, वो तो करते ही होंगे ऑफ कोर्स। मैं खुद एक बिगिनर ट्रेडर हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये वीडियो। ऑलराइट, सो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये जो गो चार्टिंग वेबसाइट है इसमें आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो फ्री में। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू क्या करता है, आपको चार्ज करता है, एंड फॉर बिगिनर ट्रेडर्स मेरे ख्याल से मुश्किल है थोड़ा सा पे करना। ठीक है, तो ये जो है XAU USD गोल्ड पे हम लोग करेंगे, इसके बाद वाला भी हम लोग करेंगे, दूसरे पेयर्स पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन जो गोल्ड की स्ट्रैटेजी है वो मेरी 1 आवर पे होती है। ठीक है, और आपने वीडियो नहीं देखा मेरी गोल्ड की स्ट्रैटेजी का तो आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग कहीं पे बैक टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने मिनिमाइज़ इसीलिए किया था उसको, ताकि मुझे ट्रेंड का पता ना चले। ठीक है, अब जो मेरी जो स्ट्रैटेजी है इसमें साइडवेज स्ट्रैटेजी है, तो हम वेट करेंगे कि साइडवेज कब होता है, बनाता है मार्केट। और जब साइडवेज मार्केट बना देगा तब हम लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे साइडवेज बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा बन गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ऑलराइट, मेरी स्ट्रैटेजी में 3 टच ज़रूरी है, 1 2 एंड 3। 3 टच हमें मिल गए। अब बस हमें ये देखना है कि ब्रेकआउट कहाँ देता है, ऊपर देता है नीचे। देखो ऊपर दिया इसने, ये ब्रेकआउट दिया इसने। अब एक सेकेंड, ये देखो ब्रेकआउट दिया इसने। एक्चुअली हमें इसका मोस्टली क्या होता है गाइस, मैं बता देता हूँ। मोस्टली जब ऐसे बनाता है, ये बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अब यहाँ मोस्टली यहाँ पे या फिर यहाँ, एटलीस्ट यहाँ तक मैं वेट करता। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और 1:3 में एटलीस्ट रखता ही हूँ। ठीक है, 1:3 देखते हैं। अगर ये नीचे आता है तो हमारी एंट्री होगी। नहीं आया, ओके, ये आया, लेकिन ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा हिट हो जाता। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता या यहाँ पे भी ट्रेड लेता तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, कोई नहीं, लॉस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी वेट करेंगे, हम अगली एंट्री का वेट करेंगे। ठीक है, बस हमें साइडवेज मार्केट का ध्यान रखना है कि साइडवेज मार्केट वो कब कब बनाता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट बनता हुआ नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी क्या बनाता है। नहीं, ठीक है, नहीं बना वहाँ पे मौका, फिर देखेंगे। गैस हमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, और मोस्टली जितने बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो पेशेंस थोड़ा गवा देते हैं। मैं खुद कई बार पेशेंस खो देता हूँ वेट करते करते, लेकिन यार वेट तो करना पड़ेगा। देखो, क्योंकि वेट नहीं करेंगे तो फिर जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो 3 टच तो मिल गए हमें। ओके, इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन जो कैंडल है वो 50-50 है फ़िलहाल मेरे लिए। एक और, ओके, यहाँ पे उसने बनाया और ये यहाँ पे नीचे ऑलरेडी चला गया, तो हमारी एंट्री मिस हो गई। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, एंट्री मिस भी हो जाती कई बार, गुस्सा भी आता है यार, एंट्री मिस हो गई, बहुत बढ़िया, इसमें बहुत पैसे बना लेता मैं, ये वो ऐसा बहुत कुछ ख्याल आते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, हमें बस वेट करना है अपने सेटअप का। ठीक है, ये देखो, ये भी 3 टच, 1 2 3 3 टच मिल गया, साइडवेज मार्केट हो गया, इसने ब्रेकआउट दिया है, अच्छा कैंडल बना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार वेट करूँगा, क्योंकि इसने दोनों तरफ एक विक बनाया छोटा। ठीक है, ये वापस रिटर्न आया है,
तो हम वेट करेंगे। ओके, ये गया ऊपर, मार्केट फट गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो, ठीक है, 1 2 3 टच साइडवेज मार्केट। अब बस देखना है कहाँ मार्केट फटेगा, ठीक है। ये देखो, ये कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनाई है इसने, ठीक है, बहुत अच्छा कैंडल बनाया है, बट फिर भी मैं वेट करूँगा। ये भी अच्छा कैंडल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लो, मैं यहाँ पे बाय लगाता हूँ। स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रखूँगा, ठीक है। और 1:3 का मैं रखूँगा। ऑल राइट, ये देखो गाइस, ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट करके पूरा फिर नीचे आया है, बाल बाल बचे। तो कई बार होता है गाइस, सेटअप वेटअप सब सही रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, न्यूज़ आई होगी कुछ बड़ा, कुछ मार्केट में हलचल, कोई बड़ा न्यूज़ ही आया होगा, रेड फोल्डर न्यूज़ आया होगा, तभी इतना बड़ा हमें मूवमेंट देखने को मिला। सो बस यही था गाइस कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि क्यों लॉस हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी आपको टेस्ट करते रहना चाहिए, चाहे कितने बार आपने, चाहे आपने 100 बार किया हो, 200 बार, 1000 बार किया हो, लेकिन आप बैक टेस्टिंग कभी मत छोड़िएगा। अब भी मैं कितनी बार बैक टेस्टिंग करता हूँ, मैं फिर हैरान हो जाता हूँ ये कैसे हुआ। तो जितनी बार बैक टेस्टिंग करोगे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा ही गाइस। सो ऑल राइट, इतना ही। आप भी बैक टेस्टिंग करें, ठीक है। आप लोग भी जितना हो, सैटरडे संडे आप कर सकते हो बैक टेस्टिंग। जितने बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे आप बैक टेस्टिंग करो, अगर डेली नहीं कर पा रहे हो तो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।